सो है गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो इस वाले वीडियो में हम लोग करने वाले पाइथन का स्पीड रन। तो अगर आप लोग बिगिनर हो पाइथन में और सोच रहे हो कि पाइथन आप लोगों को सीखना है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आप लोगों को बेसिक नॉलेज ज़रूर आ जाएगा पाइथन के बारे में। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग इन 6 चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है वेरिएबल्स, फिर है डेटा टाइप्स, फिर है कंडीशंस, फिर लूप्स, फंक्शंस और लिस्ट्स। तो ये जो है आप लोगों को एक बेसिक आइडिया दे देगा कि पाइथन को आप लोगों को कैसे सीखना है और पाइथन कैसा लैंग्वेज है, ईजी लैंग्वेज है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आप लोगों को समझ ज़रूर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से। तो वेरिएबल्स एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप लोग डेटा स्टोर कर सकते हो। सपोज पाइथन में एक फंक्शन आता है प्रिंट, जिसमें अगर आप लोग चाहो तो कुछ चीज़, जैसे मैं लिख रहा हूँ प्रिंट हाई, तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये जो है प्रिंट हाई, मतलब हाई जो है स्क्रीन में आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप बार बार अगर कभी एक्चुअल कोडिंग करेंगे तो आप बार बार ऐसे प्रिंट तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तो आप लोग क्या करते हो कि डेटा को स्टोर कर लेते हो। तो अगर आप लोगों को बार बार एक ही चीज़ जो है अगर आपको प्रिंट करना हो, तो आप बार बार आप लोगों को ये नहीं करना होगा। आप एक बार एक ही जो है वेरिएबल को बार बार कॉल करते हो। आप लोग अगर एक, सपोज मैं लिखता हूँ ए इक्वल्स टू आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर अभी प्रिंट ए करूँ तो ये सेम चीज़ जो है प्रिंट हो जाएगा आई एम अ बॉय। लेकिन अगर मुझे ये सपोज 100 बार प्रिंट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं सिर्फ ए को ही प्रिंट कर सकता हूँ 100 बार, ना कि मुझे बार बार ये स्टेटमेंट 100 बार लिखना होगा, ठीक है। और इसका भी एक ट्रिक जो है वो हम लूप्स का यूज़ करके ये 100 बार लिख सकते हैं, तो वो भी मैं आगे आप लोगों को बताऊँगा। तो यही है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स में हम लोग सिर्फ ये नहीं कि स्टेटमेंट स्टोर कर सकते हैं, हम लोग कोई भी वैल्यू स्टोर, जैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ पर b इक्वल्स टू 1, तो मैं यहाँ पर b अगर प्रिंट करूँगा तो यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था वेरिएबल्स। अब चलिए अभी हम लोग जो है इसको कमेंट आउट कर देते हैं और हम लोग अभी करते हैं डेटा टाइप्स, ठीक है। तो इस वाले वीडियो के लिए हम लोग डेटा टाइप सिर्फ 4 टाइप के पढ़ेंगे। सबसे पहला डेटा टाइप जो होगा, तो सबसे पहला डेटा टाइप होगा वो होगा इंटीजर, ठीक है। अभी इंटीजर क्या है, सपोज़ मैं यहाँ पर ए इक्वल्स टू 1 लिखता हूँ। तो ये 1 जो है, जो होल नंबर है, होल नंबर्स जो है जिसमें कोई डेसिमल वैल्यू नहीं है, तो वही जो है इंटीजर डेटा टाइप के अंदर पड़ेगा। तो अगर मैं इसका ऐसे प्रिंट करूँ, एक फंक्शन आता है प्रिंट टाइप और फिर ए दूंगा, मतलब मुझे ये ए वेरिएबल का टाइप बताएगा। तो अगर मैं इसको रन करूँ अभी, तो ये मुझे क्लास इंट दिखा रहा है, मतलब ये जो है एक इंटीजर है। अभी हम लोग देखेंगे कि अगर सपोज मैं लिखता हूँ b=1.2, अभी देखिए ये कैसे डेसिमल वैल्यू आ रहा है। तो अगर मैं अभी प्रिंट टाइप करूँ, टाइप b, अगर मैं अभी प्रिंट करूँ तो मुझे दिखेगा ये एक फ्लोट है। मतलब जब भी डेसिमल आएगा उसका मतलब वो एक फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। तो अब ये फ्लोट है। ऐसे ही करके और भी दो डेटा टाइप्स होते हैं। एक होता है स्ट्रिंग, जो कि एक स्टेटमेंट को ऐसे होता है, जैसे जो कि हम लोगों ने ये कॉम मतलब इसके अंदर लिखा था, जो कॉमा के अंदर लिखा था, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, वही इसका जो रूल है। अगर आप लोग को स्ट्रिंग लिखना है तो ऐसे कॉमा के अंदर लिखना होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग एक सी इक्वल टू हाई लिखते हैं, एक टेक्स्ट लिखते हैं जो कि इस कॉमा के अंदर। फिर अगर हम लोग प्रिंट टाइप सी करेंगे तो यहाँ पर देखना ये जो है कि एक स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रिंग बता रहा है। फिर अगर हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग हो गया, अब एक हम लोग करेंगे बूल वैल्यू। तो अभी बूल वैल्यू क्या होता है, जो बूलियन जिसको बोलते हैं, तो बूलियन होता है कि ट्रू या फॉल्स। सपोज मैं यहाँ पर ट्रू लिखता हूँ, ट्रू या फॉल्स को ही बूलियन कहते हैं। अभी यहाँ पर मैं प्रिंट टाइप डी, अभी आप लोग देखना यहाँ पर बूल आ जाएगा, ये देखिए बूल, मतलब ये बूलियन वैल्यू। ये रहे हमारे पाइथन के कुछ डेटा टाइप्स। और भी कुछ है, तो और भी बहुत सारे हैं, तो उनके बारे में हम लोग किसी अगर डिटेल वीडियो में अगर हम लोग करेंगे तो उसमें हम लोग बताएंगे। तो ये थे हमारे डेटा टाइप्स। अभी नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कंडीशंस, इफ एल्स, मतलब इफ़ दिस क्राइटेरिया मीट्स देन दिस विल हैपन। तो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं कंडीशंस इफ एल्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ और फिर हम लोग चलो अभी कंडीशंस को समझते हैं। तो सपोज़ मैं चाहता हूँ कि अगर कोई यूज़र इनपुट दे 1, या फिर चलो हम लोग एक इवन या ऑड का केस समझते हैं, ठीक है। सपोज़ मैं यहाँ पर a=2 देता हूँ, ठीक है। 2 नहीं, चलो 20 देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर अभी कंडीशन कैसे लिखूँगा, इफ़, ये एक कंडीशन का स्टेटमेंट कैसे लिखते हो, अब थोड़ा ध्यान से देखना। इफ़ a %2 =0,
प्रिंट इवन एल्स प्रिंट ऑड। तो अभी ये क्या करेगा कि अगर ए जो है, ए अगर 2 से डिवाइड करने के बाद उसका जो रिमाइंडर बचता है, तो परसेंटेज का मतलब रिमाइंडर जो बचेगा अगर वो 0 है, 0 मतलब पूरा 2 से डिविजिबल है, उसका मतलब ये इवन। या फिर अगर नहीं है तो एल्स, एल्स जो कंडीशन अगर नहीं, इफ़ का क्राइटेरिया नहीं मैच करता तो एल्स का जो क्राइटेरिया वो मैच करेगा और ये प्रिंट हो जाएगा ऑड। तो चलिए अभी देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। तो देखिए इवन प्रिंट हो रहा है क्योंकि 20 इवन नंबर है और हमारा कंडीशन भी मीट हो रहा है, ठीक है। इफ़ ए परसेंट 2 इक्वल 0 प्रिंट इवन। अब यहाँ पर एक और है, हम लोग अगर चाहते हैं कोई एक से ज़्यादा क्राइटेरिया है तो हम उसको एलिफ जो टैग लगाते हैं, एलिफ का जो कीवर्ड है उससे हम लोग मैच करते हैं। अगर मतलब इसका यह है, अगर इफ़ मैच नहीं करता है तो ये एलिफ रन करेगा, अगर एलिफ मैच नहीं करता है तो एल्स रन करेगा। तो एलिफ अगर मैं, चलो एक सिंपल सा कुछ भी एक नॉनसेंसिकल क्राइटेरिया देता हूँ, इफ़ ए इक्वल इक्वल 13, ठीक है, प्रिंट 13, प्रिंट 13। इसका मतलब ये है अगर ए 13 हुआ तो प्रिंट हमें 13 करना है। तो चलो अभी हम लोग ए के वैल्यू को चेंज करके 13 कर देते हैं। इसका मतलब ये इफ़ तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, इफ़ का क्राइटेरिया जो है वो फॉल्स हो जाएगा, एलिफ का मैच करेगा तो एलिफ ही प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए अभी देखते हैं क्या आता है। ये देखिए 13 आ गया। तो यही सिंपल चीज़ है कंडीशंस में का खेल, ठीक है। तो कंडीशंस अगर समझ आ गया हो तो हम लोग अभी मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे, जो कि है लूप्स। तो हम लोगों ने जब समझा कि कैसे हम लोग 100 बार भी प्रिंट कर सकते हैं वेरिएबल को, वो हम कैसे करेंगे अभी इस एग्जांपल से समझेंगे। तो अभी हम लोग लूप्स लिख देते हैं। तो अभी हम लोग जो है लूप्स को देखते हैं। तो अभी अगर मैं एक वेरिएबल है ए, ठीक है, तो इस वाले वीडियो में मैं जो आप लोग को बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, तो इससे बहुत सारी चीज़ें किए जा सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्या ताकि आप लोगों को एक आइडिया आ जाए। ए इक्वल टू हाई आई एम अ बॉय, ठीक है। ए हम वेरिएबल को मैंने ए वेरिएबल में मैंने ये जो टेक्स्ट है वो स्टोर कर ली, ठीक है। अभी मैं जो है एक फॉर लूप करूँगा। लूप्स बहुत टाइप के होते हैं, जैसे लूप्स होते हैं, जैसे फॉर लूप होते हैं, वाइल लूप होते हैं और भी होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यूज़ करेंगे वो है फॉर लूप, ठीक है। फॉर आई इन रेंज 0,100, 0,101, मतलब ये क्या होगा, ये लूप रन करेगा 0 से लेकर 100 तक, इसलिए हमने 101 दिया। अगर 100 देते तो ये 99 तक होता, ठीक है। थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं ताकि क्या है हम लोग गिन पाए खुद मैनुअली। प्रिंट ए, मतलब ये आई जब एक बार ये होगा रेंज में बढ़ेगा, सपोज 0 से 1 होगा तो ये एक बार प्रिंट हो जाएगा ए। ऐसे ही करके ये जब 10 तक होगा, मतलब 10 जो वैल्यू होगा उस तक अगर जब ये लूप रन होगा तब तक ये जो प्रिंट है ये इसके अंदर रन होता रहेगा। और एक चीज़ पाइथन में माइंड में रखना कि पाइथन इंडेंटेशन का बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। अगर ये मैं ऐसे दे दूँ, अगर मैं यहाँ पर फॉर लिखा और उसके जस्ट नीचे मैं प्रिंट दे दूँ तो ये देखिए एरर आ गया, ठीक है, यहाँ पर इंडेंटेशन का एरर आ गया, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि ये प्रिंट जो है फॉर के अंदर रन होगा तो हमें ये थोड़ा इसके अंदर लिखना पड़ेगा, मतलब थोड़ा स्पेस देके फॉर के अंदर लिखना पड़ेगा। अब इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए आई एम अ बॉय 1, आई एम अ बॉय, चलो अभी गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी 11 बार क्यों हुआ, क्योंकि ये स्टार्ट तो 0 से हो रहा है लेकिन ये 10 तक हो रहा है, मतलब 0 to 10 का तो गैप वो हो रहा है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पर 1 कर देंगे, फिर रन करेंगे, फिर देखते क्या होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो अभी जो है 10 तक रन हो गया। यही है लूप का काम, ठीक है। तो ये हमारा लूप जो है वो हो गया। तो लूप अगर समझो, लूप एक वाइल लूप भी है, उसको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। इस वाले वीडियो में हम जस्ट बेसिक्स को कवर कर रहे हैं ताकि आप लोगों को एक बेसिक आइडिया आ जाए। फिर हम आते हैं फंक्शंस पे। अभी फंक्शंस क्या काम करता है चलो वो समझते हैं। फंक्शंस, तो अभी फंक्शंस का काम ये है कि सपोज़ मैंने एक फंक्शन बनाया कि मुझे किसी को ग्रीट करना है सब। तो अगर एक एक्चुअल ऐप में अगर आप लोग बार बार जो है क्या बोलते हैं कि एक फंक्शन आप वो करेंगे, आप मैनुअली तो अभी क्रिएट नहीं करते। सपोज़ अगर एक ऐप है जो जिस पर आप लॉगिन करते हैं तो आपका यूज़र आईडी जो है वो शो होता है, तो आप उस ऐप में बार बार तो ऐसे लाइव बैठ के तो कोड नहीं लिख सकते। आपको क्या चाहिए, एक फंक्शन जो उस यूज़र आईडी को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा, रीड करेगा और जो है डिस्प्ले करेगा। तो एक फंक्शन का एग्जांपल ये है कि फंक्शन बनने के लिए हमें डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। डेफ हम नेम लेंगे, ये नेम जो है ये फंक्शन का नाम है जिसको हम कॉल करेंगे नेम से, ठीक है। नेम फंक्शन हो गया, फंक्शन का नेम, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग एक वेरिएबल पास करेंगे, ठीक है। मतलब
जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें इस नेम को रिप्लेस करने के लिए एक कुछ देना होगा। अभी हम लोग जो है नेम वेरिएबल का जो है हम डेटा टाइप भी सेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग डेटा टाइप इसमें सेट नहीं करेंगे, हम जस्ट सिंपल रखेंगे इसको। फिर हमें देना होगा रिटर्न हेलो प्लस नेम। मतलब ये हेलो तो बार बार आएगा, लेकिन ये नेम जो है ये डायनामिकली बार बार चेंज होता रहेगा। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा जो है नेम यहाँ पर पास हो रहा है जब हम कॉल करेंगे। तो मैं जब ये करता हूँ तो आप समझ आओगे क्या, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर नेम जो है ये फंक्शन हो गया, इसके अंदर अभी हमें ये ब्रैकेट के अंदर ये नेम के लिए कुछ पास करना होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ निमित, लेकिन यहाँ पर एक एरर है जो मैं रन करने के बाद आप लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं प्रिंट हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ, प्रिंट नहीं। प्रिंट करने के लिए हमें प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना होगा ताकि वो स्क्रीन पर शो हो जाए। प्रिंट भी एक ऐसा ही फंक्शन है, ठीक है। डेफ जैसे हम बना रहे हैं, हम देख पा रहे हैं हमारे सामने हम फंक्शन बना रहे हैं, लेकिन प्रिंट भी सिमिलर काम करते हैं। प्रिंट भी एक इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन में। तो अभी हम लोग अगर रन करेंगे तो देखिए हेलो निमित, तो यहाँ पर स्पेस इसलिए नहीं आ रहे, तो मुझे यहाँ पर एक स्पेस दे देता हूँ, फिर रन करता हूँ, हेलो निमित आ गया, ठीक है। तो ये है फंक्शन, इससे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं किसी स्पेसिफिक वीडियो में आकर जो मैं फंक्शंस को और डिटेल में समझाऊंगा। तो एक लास्ट जो हमारा टॉपिक बचता है वो है लिस्ट्स। तो अभी लिस्ट क्या है, हम जैसे देखें कि वेरिएबल में क्या है कि हम लोग एक सिंगुलर डेटा को स्टोर कर सकते हैं एक ही वेरिएबल, लेकिन लिस्ट क्या है, लिस्ट में हम लोग मल्टीपल डेटा को एक साथ जो है हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर a इक्वल्स टू सपोज मैं लिखता हूँ हाई, यहाँ पर हाँ अभी मैं लिखता हूँ हाई, तो यहाँ पर क्या है कि मेरा एक सिंगल डेटा जो है वो स्टोर हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो मैं यहाँ पर जो है मल्टीपल डेटा जो है स्टोर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमें ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना होता है लिस्ट बनाने के लिए सपोज, और लिस्ट में हम लोग कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग हो, बूलियन हो, या कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर हाई दिया, फिर मैंने जो है यहाँ पर एक नंबर दे दिया इंटीजर, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है मैंने दे दिया बॉय, ठीक है। ये जो है लिस्ट में स्टोर हो गई, ये 3 चीज़ें। अभी हम लोग पूरे लिस्ट को भी प्रिंट कर सकते हैं और लिस्ट के एक एक वैल्यू को भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एक एक बॉक्स जो आप लोग देख रहे हो इनको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स, ठीक है। ये लिस्ट का एक इंडेक्स है। तो अभी हम लोग यहाँ पर प्रिंट करते हैं प्रिंट ए। अगर जब हम प्रिंट करते हैं प्रिंट ए तो ये सब कुछ प्रिंट कर देगा, जो भी पूरा लिस्ट है उसको प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं सिर्फ हाई को प्रिंट करूँ तो हमें लिखना होगा A0 मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट जो है लिस्ट का ये प्रिंट कर देगा A0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाई प्रिंट हो रहा है। तो ऐसे ही जो है लिस्ट काम करता है। लिस्ट में स्टार्टिंग जो होता है फर्स्ट जो एलिमेंट होता है उसको 0 फिर 1 फिर 2 ऐसे ही और चलता रहता है। तो ये हो गया लिस्ट। अभी लिस्ट के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उसको भी हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में जो है हम लोगों ने ये 6 चीज़ें जो कवर कर लिए वो जो है एक बेसिक आप लोगों को आइडिया दे देगी पाइथन कैसा है। तो ये सारे चीज़ें जो मैंने आज इस वाले वीडियो में बताया है एग्जाम्पल, तो ये जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं एक बार रन करके, ठीक है। लेकिन रन करने से पहले आप लोग क्या कर, ठीक है, रन आप लोग जो है पाइथन के आईडीएल को डाउनलोड करके भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग किसी ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर में जाकर भी कर सकते हैं, जो कि मैं इस वीडियो के लिए प्रोग्रामिज़ यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका भी लिंक मैं दे दूंगा ताकि आप लोग जाकर जो है कोड जो है रन कर सकें, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक डिटेल पाइथन के ऊपर एक वीडियो लाऊं तो कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके एक कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू, होप यू गाइज लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।